नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 25,282 के आसपास कारोबार, 300 से अधिक अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो उसमें भी 700 से अधिक अंकों की तेजी, 56,780 के आसपास कारोबार हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसको मैं समझ रहा हूं कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत जल्दी ही कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि परिवर्तन यह होगा कि कुछ शेयरों की निफ्टी 50 इंडेक्स में एंट्री होगी और कुछ शेयर्स जो हैं इस इंडेक्स से बाहर जाएंगे। अब वो कौन कौन से शेयर्स हैं जिनकी एंट्री होने वाली है, उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और वो कौन से शेयर्स हैं जिनको एग्जिट का सहारा लेना पड़ सकता है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसको भी आसान भाषा में हम आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दो शेयर्स के नाम आ रहे हैं। पहला है बीएसई और एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन। कहा जा रहा है कि बीएसई के शेयरों को और इंडिगो के शेयर को निफ्टी 50 इंडेक्स में एंट्री मिल सकती है, जगह बना सकते हैं। और ये दोनों शेयर जो हैं किनको रिप्लेस करेंगे, ये भी आपको मैं जानकारी दे दूं। तो ये दोनों जो स्टॉक्स हैं वो इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प को रिप्लेस करेंगे। असल में अब क्या, ये तो कहानी आप समझ गए। अब क्यों बदलाव होता है और कितने महीने में बदलाव होता है, ये वाला भी एंगल आप समझ लीजिए। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है हर 6 महीने में एक समीक्षा करता है, यानी रिव्यू करता है। जिसकी आगामी जो समीक्षा है, कहा जा रहा है आगे जो समीक्षा होने वाली है वो अगस्त महीने में होने वाली है। अब जून खत्म होने के आसपास है, जुलाई आने वाला है, उसके बाद अगस्त में समीक्षा हो सकती है। इसके तहत कहा जा रहा है कि इन दोनों स्टॉक्स को इंडेक्स में शामिल करने का फैसला लिया जा सकता है। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि निफ्टी 50 के पैमाने पर कैसे फिट बैठती हैं ये कंपनियां, किनको एंट्री मिलती है, क्यों एग्जिट किया जाता है, ये आप बहुत ही आसान भाषा में आप समझिए। देखिए, सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कहा जाता है कि एनएससी लिस्टेड होने के बावजूद बीएसई इंडेक्स में शामिल होने के लिए एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी जैसे अहम पैमाने को जो पूरा करता है शेयर, उसको एंट्री मिलती है। यानी जो लोग जो हैं एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने हालिया महीने में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है बीएसई की एंट्री को लेकर, जिसके तहत शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इंडिगो की क्यों एंट्री हो रही है वो भी समझिए। देखिए, इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन, उसकी भी बाजार में जो है मजबूत मौजूदगी की वजह से जो दावेदारी है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। तो पूरा जो खेल है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी वाला मामला होता है। जिसका बेहतर होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको एंट्री मिलती है, और जिसकी थोड़ी परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली वीली रहती है उसको निकाल दिया जाता है। अब इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प की जो बात कही जा रही है कि ये थोड़ा मुश्किलों में नजर आते हुए दिख रहे हैं इस वजह से भी, तो ये वाला भी मामला समझ जाइए। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर होने की कगार पर जो खड़े हैं इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प, इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इंडसइंड बैंक को ग्रोथ में लगातार जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको याद ही होगा 2 महीने पहले ही इंडसइंड बैंक पर गवर्नेंस और अकाउंटिंग से जुड़ी गड़बड़ियां जो हैं उसकी खबरें बहुत सामने आने को देखने को मिली थी। कहा गया था कि इससे जो है इंडसइंड बैंक की मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई। अब वही हीरो मोटोकॉर्प की बात कही जाए तो 2 पहिया की जो व्हीलर सेगमेंट है उसमें मांग कम होने और बढ़ती फाइनेंसिंग की जो लागत है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, अब वो बढ़ने का बात है, वो सामने आ रहा है। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि लागत बढ़ने का जो दबाव है वो हीरो मोटोकॉर्प को झेलना पड़ रहा है। तो इन 2 कारणों से कहा जा रहा है कि दोनों कंपनियों को निफ्टी 50 के अब मौजूदा स्टैंडर्ड पर वो फिट नहीं बैठ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब जिस समीक्षा की बात हो रही है, निफ्टी 50 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो देखिए साल में 2 बार इसकी समीक्षा होती है। अब पहला होता है जनवरी में और दूसरा होता है जुलाई के डेटा के आधार पर इसको रिव्यू किया जाता है। अब निफ्टी 50 की जो अगली रिव्यू बैठक है, समीक्षा जो कहिए, वो अगस्त 2025 में होने वाली है। और जो नया जो बदलाव है, यानी जो भी बदलाव होगा, जिन शेयरों की एंट्री होगी, एग्जिट होगी, वो आपको कब से दिखेगा, वो लागू होते हुए कब से दिखेगा, वो सितंबर 2025 से लागू होते हुए नजर आएंगे। इस समीक्षा में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे स्टैंडर्ड्स पर बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। तो आज की बाजार की बात करते हैं फिर से। 25,280 के आसपास कारोबार, एक
1.25% की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है और 1.25% मजबूत है निफ्टी बैंक। अब जिस BSE शेयरों की बात की जाए तो देखिए इस खबर के आने के बाद हल्की तेजी देखने को मिल रहा है। 2805 के आसपास BSE का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1% मजबूत है, 30 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडिगो के शेयर की बात की जाए तो वो भी 5614 के आसपास कारोबार हो रहा है और ये 3% मजबूत है, यानी 150 से अधिक अंकों की इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक का जो शेयर है वो हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, 0.5% कमजोर है, 839 के आसपास इसमें भी कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए तो ये भी 1.25% मजबूत है, 4306 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से ग्लोबल टेंशंस में जो हल्की नरमी आने की जो बात कही जा रही है, ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध है उसको कहा जा रहा है कि वो थमता हुआ नजर आ रहा है। उसमें उस पिक्चर में जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो एंट्री है वो कहा जा रहा है कि इस वॉर को थोड़ा जो है हल्का करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से जो है ग्लोबल मार्केट्स जो हैं अच्छे खासे रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तेजी देखने को मिल रही है। आज निफ्टी की भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1.25% मजबूत है, 300 से अधिक अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। कमोडिटी प्राइसेस में भी कहा जा रहा है, गोल्ड की भी अगर मैं बात करूँ, कमोडिटी प्राइसेस का भी रुख कर लेते हैं तो गोल्ड में भी आज अच्छी खासी गिरावट है, $3350 प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हाल बहुत तगड़ शार्प कट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि गोल्ड की कीमतें बढ़ सकती हैं टेंशन्स बढ़ने की वजह से, तो गोल्ड की कीमतों में भी गिरावट है। क्रूड ऑयल जिसको कहा जा रहा था कि वो सबसे बड़ा अहम फैक्टर है इस वॉर की वजह से, ईरान इजराइल वॉर की वजह से, वो उसमें भी 13% की जो है शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रही है। जो है 75 से $80 के आसपास जो है प्रति बैरल के आसपास ट्रेड हो रहा था, वो अब गिरकर सीधे कहा जा रहा है कि $70 के भी नीचे आसपास आकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये रही आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अपडेट, शेयर बाजार की अपडेट, जो NSE के माफ कीजिएगा निफ्टी 50 के जो इंडेक्स में जो एंट्री होने वाली है वो बात मैंने आपको बता दी, किन दो शेयरों की एंट्री होने वाली है वो आपको बहुत ही तफसील से बता दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।